हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायबिटिक फूड के बारे में। तो अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो और आपका जो शुगर है वो बहुत लंबे समय तक अगर कंट्रोल में नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से आपके नर्व्स और ब्लड वेसल्स जो भी पैर के हैं वो डैमेज हो जाते हैं। मतलब कि डायबिटीज़ के पेशेंट में जो टिश्यू नेक्रोसिस होता है, मतलब काला पार्ट बन बन जाता है डायबिटिक के पेशेंट में, इसको बोलते हैं नेक्रोसिस। ओके, तो वो तीन चीज़ों की वजह से होता है: न्यूरोपैथी, इस्चेमिया और इन्फेक्शन। अब न्यूरोपैथी मतलब क्या? न्यूरोपैथी मतलब कि नर्व डैमेज। डायबिटीज़ का लेवल, अगर शुगर का लेवल ज़्यादा है तो उसकी वजह से पैरों की जो नर्व्स होती है, नर्व्स मतलब कि जो हमारे सेंसेशन ले जाने वाला स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, तो उसको बोलते हैं नर्व्स। ओके, जैसे ठंडा है, गर्म है, तो वो सब जो सेंसेशन ले जाती है वो पार्ट है, जो भी स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का वो स्ट्रक्चर है, तो उसको बोलते हैं नर्व्स। तो डायबिटिक के पेशेंट में क्या होता है? डायबिटिक के पेशेंट में न्यूरोपैथी बन जाती है, मतलब कि वो नर्व डैमेज हो जाती है, तो उसकी वजह से ब्रेन को अच्छे से सेंसेशन नहीं पहुंच पाता। तो उसकी वजह से अगर डायबिटिक के पेशेंट को अगर कोई इंजरी होती है, ट्रोमा होती है, कट लग जाता है, तो उनको पता नहीं चलता, क्योंकि वहाँ पे जो नर्व्स है वो डैमेज हो गई है, तो उसकी वजह से जो दर्द है वो उनको महसूस नहीं होता। ओके, तो इसकी वजह से उनको वुंड जो है वो बिगड़ सकता है, मतलब आगे वो इन्फेक्शन कर सकता है। ओके, उनको वहाँ पे पता नहीं रहता, तो उसकी वजह से नेग्लिजेंस की वजह से नेक्रोसिस हो सकता है। दूसरी कंडीशन है इस्चेमिया। तो इस्चेमिया मतलब कि आपके जो पैर हैं, ओके, डायबिटीज़ फूड में जो खून है वो अच्छे से सप्लाई नहीं होता। ओके, जो ब्लड वेसल्स है, खून की नलियाँ है, वो अच्छे से उसको ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती, तो उसकी वजह से जो वुंड बन जाता है, जो भी कट बन जाता है, अल्सर बन जाता है, तो उसको खून अच्छे से सप्लाई नहीं होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो वुंड बन जाता है वो अच्छे से हील नहीं होता। ओके, बिकॉज किसी भी वुंड को अच्छे से हील होने के लिए उसको खून और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ओके, तो वहाँ पे डायबिटिक के पेशेंट में क्या होता है, इस्चेमिया रहता है, तो उस वजह से जो है वो अच्छे से वुंड जो है वो हील नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से टिश्यू नेक्रोसिस होता है। और थर्ड थिंग्स है इन्फेक्शंस। तो इन डायबिटिक के पेशेंट में क्या होता है, डायबिटिक फूड के पेशेंट में भी अल्सर है, वो वुंड है, वो एक्सपोज होता है, मतलब खुला ही रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन लग जाता है, बिकॉज पेशेंट को पता नहीं रहता कि उसको वुंड है या फिर नहीं। ओके, ना वो अब देखते हैं कि उसको मैनेज कैसे करना है, डायबिटिक वुंड को कैसे मैनेज करना है। तो उसमें पहला है कि आप अच्छे डायबिटिक फूड है अच्छे से साफ रखें। ओके, और उसको हर रोज़ चेक करें कि आपको कहीं पे कट तो नहीं लग गया। ओके, अगर आपको कट लग गया है तो आप जल्दी से फिजिशियन को दिखाएं। ओके, देन आपके पैर को अच्छे से वॉश करें। ओके, अगर आपको सेंसेशन हो रहा है तब ही आप अपने जो नेल है उसको कट करें, अदरवाइज़ आप पोडियाट्रिस्ट, मतलब कि जो पैर के डॉक्टर होते हैं उनसे वो ट्रिम करवा लें। ओके, उनसे आप रेगुलरली ट्रिम करवा सकते हैं। उसके अलावा देखिए तो आप शूज़ और सॉक्स को पहने रखें, बिकॉज अगर आपको आपको सेंसेशन नहीं रहता तो उसकी वजह से क्या होता है कि कट लग जाता है, तो वुंड होने के चांसेस तो होते ही है। ओके, मतलब कि आपको ऐसे बैर फुट कहीं पे जाना नहीं है, जाना है तो शूज़ या फिर सॉक्स जो है वो पहन के ही जाना है। ओके, देन अब देखते हैं कि इन्फेक्शन और इस्चेमिया को कैसे मैनेज करना है। तो इन्फेक्शन को मैनेज करने के लिए आप एंटीबायोटिक ले सकते हो। एंटीबायोटिक, तो वहाँ पे कौन सी एंटीबायोटिक देनी है उसके लिए आप कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवा सकते हो, मतलब कि जो भी रेडियोलॉजिस्ट है उसको दिखाना है जो वुंड है वो, और उसको कहना है कि इसके कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट ओके करवाना है। ओके, तो वो करवा ले, तो उससे पता चल जाता है कि कौन सी एंटीबायोटिक है वो इस वुंड के ऊपर इफ़ेक्ट है, कौन सी एंटीबायोटिक सेंसिटिव है। ओके, देन अगर पस बन गया है वहाँ पे तो उसको ड्रेनेज करना है, वहाँ से निकाल देना है। और रेगुलरली क्या करना है कि एक्सरे निकालना है, मतलब एक्सरे क्यों, बिकॉज जो इन्फेक्शन है वो आगे टेंडन के थ्रू आगे बोन में तो नहीं गया, मतलब ऑस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन बन जाती है। ओके, पेशेंट में, ऐसे पेशेंट में ऑस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन बन जाती है, मतलब बोन का इन्फेक्शन बन जाता है, तो रेगुलर एक्सरे आपको रेगुलरली करवाना होता है। ओके, अब
अगर अल्सर और गैंग्रीन बन गया है तो फिजिशियन जो भी है, सर्जन है, तो उनका गोल क्या रहता है? तो जो गोल रहता है वो ये रहता है कि जो भी दिख रही है टिश्यूज़, ओके, मतलब जो काली नहीं पड़ी वैसे टिश्यूज़ है उनको, उनका बचाव करना, ओके, प्रिजर्वेशन ऑफ विजिबल टिश्यू। देन इस्चेमिया की कंडीशन बन जाती है डायबिटिक के पेशेंट में, मतलब जिसको बोलते हैं पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़। पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़ मतलब कि पुअर सर्कुलेशन टू लिम्ब, ओके, हाथ और पैरों की जो खून की नसें हैं वहाँ पे खून अच्छे से सप्लाई नहीं कर पाती, तो उसको बोलते हैं पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़। तो ऐसे पेशेंट में, डायबिटिक के पेशेंट में तो यही होगा ही, क्योंकि डायबिटिक फूड के पेशेंट में डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी करवानी है और सिटी एंजियोग्राफी करवानी रहती है। मतलब कि आपका जो खून है वो अच्छे से सप्लाई नहीं हो रहा, तो कौन सी जो खून की नली है वो कम सप्लाई कर रही है खून, ओके, उस हिसाब से बाईपास करवा सकते हो आप। उसके अलावा देखें तो डायबिटिक के पेशेंट में स्मोकिंग नहीं करनी है, ओके, अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हो और तो आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि जो खून को सप्लाई, जो खून की नलियाँ है वो सिकुड़ जाती है, ओके, तो उसकी वजह से भी आपको, आप में इस्चेमिया बन जाता है, पीवीडी, पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़ बन जाता है। उसके अलावा देखें तो आपको टाइट ड्रेसिंग नहीं करनी है, ओके, डायबिटिक के पेशेंट में, डायबिटिक वुंड में आपको टाइट ड्रेसिंग नहीं करनी है, ओके। तो ये सब था डायबिटिक फूड को कैसे मैनेज करने के है इसके बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।